युवा केंद्र की पुकार, युवा उत्सव का यह भू श्रृंगार तथा डीसीएस के पीजी कॉलेज के संस्कृति और संस्कार के तरफ से मां बनदेवी, मां शीतला देवी तथा उर्दू अदब के इस शहर मऊ की पावन धरा पर बने इस डीसीएस के पीजी कॉलेज के पवित्र प्रांगण में इस युवा उत्सव के पवित्र मंच पर खड़ा होकर आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। मैं कुछ भी कहूँ आपसे अक्सर कहा जाता होगा कि ये युवा पीढ़ी भटक रही है, अलग रास्तों पर जा रही है, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देख ले तो जितने भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़े होंगे सबके सब 30 वर्ष से कम उम्र के नौजवान ही रहे होंगे। तब कहता हूँ कि अंग्रेजों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए, फांसी के तख्ते पर अशफाक खुशी में झूमा था, वीर भगत ने भी हंसकर फांसी का फंदा चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। अरे भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। और कहा भी गया है कि जब जब संत शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और देश को जरूरत तब पड़ेगी जब उनकी, तो अंदर से यही नौजवानी काम आएगी। और युवा पीढ़ी तो केवल इश्क लड़ाना जानती है, नाचना गाना जानती है। तब कहता हूँ कि मैं इनकार नहीं करता कि युवा धूम मचाते हैं, मॉल डिस्क और क्लब के अंदर खूब नाचते गाते हैं। मैं इनकार नहीं करता कि युवा धूम मचाते हैं, मॉल डिस्क और क्लब के अंदर खूब नाचते गाते हैं। ये भी सच होगा कि कुछ लोगों पर फैशन तुमको खूब मिले, खत मार कर ये होगा कि संग उनके महबूब मिले। मैगडी और KFC का बर्गर हमको भाता है, डोमिनोज का पिज्जा भी शायद खूब सुहाता है, लेकिन जब बात वतन की आती है तो दिल से हुंकार निकलती है। कदम मिलाकर लड़कों के संग लड़की भी बाहर निकलती है। अरे कोई भी काम इन्हें दो, ये अच्छे से कर कमा लेती हैं, और जहां लड़के डगमगाते हैं वहां लड़कियां देश संभाल लेती हैं। तो कहता हूं कि युवा पीढ़ी के आन के नाम जुल्म ना हो, ध्यान रहे, हर पल सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान रहे। और जब शाहरुख खान का नौजवान बेटा ड्रग्स के मामले में इस युवा पीढ़ी का सर झुकाता है, उसी समय भारत में का मां का नौजवान बेटा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतकर इस युवा पीढ़ी का सर उठाता है। तब इस युवा उत्सव के मंच से एक युवा छाती ठोक कर बोलता है कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे टुकराया था। अरे संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान की। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। तो उठकर कर लो आह्वान, वक्त आ गया इम्तिहान का, आगे बढ़ के ऊंचा कर दो मस्तक हिंदुस्तान का। और जो हमारे सामने युवा पीढ़ी बैठी है, ये भविष्य में कई गलतियां न कर दें, उस कलयुग के युवा पीढ़ी को हम त्रेता युग और द्वापर युग का उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। और कहना चाहते हैं कि जब कालखंड के पंचायत में इतिहास गवाही देता है, जब कालखंड के पंचायत में इतिहास गवाही देता है, तो इश्क में डूबे नौजवानों को हर दौर तबाही देता है। और जब इतिहास गवाही देता है तो कोई कलंक नहीं है धोता है, सीता हरण का अंजाम सदा रावण बधी होता है। और विभीषण बतलाते कि दिल का मंदिर कैसे खोला जाता है, पर हर युग में गद्दार को गद्दार ही बोला जाता है। अरे भीष्म ने जब चीर हरण का विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं ने उन्हें लिखा दिया था जी। गुरुद्रोण का दुर्योधन पर से शीश उतरते देखा है, तो कुरुक्षेत्र में हमने उनका शीश उतरते देखा है। इसीलिए तो मैं चीख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि यह जिंदा हमें जोश रहे, और इतिहास गवाही जब भी दे ये युवा पीढ़ी निर्दोष रहे। और अंत में ज्यादा समय की अपने सीमा है, कार्यक्रम की अपनी मर्यादा है, ज्यादा समय न लेते हुए अंत में बस कुछ निवेदन कर आपसे अपना बात समाप्त करूंगा कि ना हिंदू मुसलमान का बंटवारा होना चाहिए, ना पुलवामा जैसा हमला अब दोबारा होना चाहिए। भले ही एक निवाले में बीत जाए सारा जीवन,
देशभक्ति गली गली चौबारा होना चाहिए, सैनिकों को न नेताओं का सहारा होना चाहिए, पत्थरबाजों को जवाब अब करारा होना चाहिए। अरे ऐसी लगन लगाओ देशभक्ति की, यह देश अपना प्राणों से भी प्यारा होना चाहिए। बस एक निवेदन करके जा रहा हूँ आप सभी से, बस एक निवेदन करके जाना चाहता हूँ आप सभी से, भारत माता का जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।